Assalamu alaikum dear students of class 11th. क्लास 11th टॉपिक है बेटा आज आपका। कल जो हम पढ़ रहे थे एंथैल्पी चेंज इन वेरियस रिएक्शंस, एंथैल्पी चेंज इन वेरियस रिएक्शंस। तो बेटा इसमें हमने कल कुछ प्रोसेस पढ़े थे। जैसे हमने कल पढ़ी थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और हमने पढ़ी थी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, और हमने पढ़ी थी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आज कुछ और प्रोसेस में पढ़नी है। आज है जो 5th वन है, ये है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। The enthalpy change when 1 mole of liquid changes into gaseous state at its 1 mole of liquid changes into gaseous state at its boiling temperature. It is denoted by del HVAP, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम H2O लेंगे, H2O यह किस स्टेट में, यह लिक्विड स्टेट में। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H2O गैस स्टेट में, यह गैस स्टेट में। अब यहाँ पे एंथैल्पी जो डेल HVAP है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजिंग, वो है 40.6 किलो जूल्स पर मोल। तो बेटा इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। शॉर्ट में हम बताएंगे मतलब कितनी एंथैल्पी चेंज होगी जब 1 मोल ऑफ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ गैस सब्सटेंस। तो इसमें कितनी एंथैल्पी चेंज होती है, तो इसमें एंथैल्पी चेंज जो होती है वो है बेटा 40.6 किलो जूल्स पर मोल होती है वो एनर्जी। और इसमें एक मतलब सब्सटेंस जो होता है लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू गैस स्टेट। नेक्स्ट है अब 6th वन, enthalpy of sublimation। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बेटा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में हम बोलते हैं द एंथैल्पी चेंज
when 1 mole of solid substance gets converted directly one mole of gaseous substance at its melting point. तो बेटा इसको बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ, इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अगर हम यहां पे देखना चाहेंगे तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे it is denoted by del H SUB sublimation। और ये होती है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे आयोडीन होता है I2, ये होता है डायरेक्ट सॉलिड सब्सटेंस में, ये होता है यानी कि सॉलिड स्टेट में होता है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू I2 गैस स्टेट में, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया। और इसमें अगर आप देखना चाहेंगे जो डेल एच सब्लिमेशन जो है, डेल एच SUB जो है वो किसके बराबर है, वो है 62.5 किलो जूल पर मोल। अब है लास्ट में और एक, ये है 6th 7th 8th प्रोसेस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। The enthalpy change when 1 mole of solid substance gets changed into 1 mole of liquid substance at its melting point। is known as enthalpy of
enthalpy of fusion it is denoted by del H FuSiO। तो यहाँ पे अगर हम एक रिएक्शन लेंगे जिसमें H2O की हम एग्जांपल लेंगे, H2O ये किस स्टेट में होता है? ये सॉलिड स्टेट में होता है। ये H2O लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम बताना चाहेंगे डेल H फ्यूजन जो होता है वो होता है 6.0 किलो जूल्स पर मोल। अब है वन मोर प्रोसेस इसमें जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी या हम बॉन्ड एनर्जी भी इसको बोल सकते हैं। तो ये है बेटा लास्ट में नाइन्थ पॉइंट है, इसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। और बेटा इसको बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी। The bond energy may be defined as the amount of energy or enthalpy which is required to dissociate or break one mole of bond, 1 mole of bond in gaseous state to its constituent atoms. For example, अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, अगर हम बेटा H2 लेंगे, H2 को हम ब्रेक करते हैं, ये गैस स्टेट में ही होता है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे ये हो जाएगा H+H में। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी डेल H बॉन्ड एंथैल्पी, डेल H बॉन्ड लिखेंगे यहाँ, ये किसके बराबर होगी?
ये है 435.2 किलो जूल्स और मोल। अगर बेटा ऐसे हम लेंगे O2 गैस स्टेट में ही, अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे जो डेल H बॉन्ड होती है, बॉन्ड एंथैल्पी, वो है 495 किलो जूल्स पर मोल। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे N2 गैस स्टेट में ही, ये देगा N+N, डेल H बॉन्ड इसका होगा 951.4 किलो जूल्स पर मोल। तो बेटा ये कुछ मतलब सबके सब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें बॉन्ड एनर्जी, ये तो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ये प्लस आ जाता है। अगर हम यहाँ पे प्लस रखेंगे तो ये गलत बात नहीं होगी। तो बेटा इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। तो ये कुछ प्रोसेस थे जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम यहीं पे, इसी के साथ हम आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।